इनिशियली मुझे ये बहुत एक बेसिक सा सवाल है जो मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाना कि सही आपका जो शैम्पू और सही कंडीशनर करने का जो तरीका होता है मैं चाहती हूँ वो हम अपने नाज़रीन को बता सकें, क्योंकि अक्सर और ऑयलिंग का भी अक्सर हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ स्कैल्प पे मेहनत होनी चाहिए वहाँ बालों पे, रूट्स पे, उस पे हो रही होती है, और जहाँ पे जो है बालों के एंड्स पे मेहनत होनी चाहिए वहाँ स्कैल्प पे हो रही होती है। तो ज़रा इसके हवाले से बता दें। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ऑयलिंग का बताऊंगी। ऑयलिंग बेसिकली ऐसी होती है कि वो जो आपने देखा होगा कि बालों से बिल्कुल ऑयल गिर रहा होता है, ठीक है, वैसा नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं है। आपको बालों की रूट्स पर अप्लाई करना है, ठीक है। आपने देखा होगा एक पौधा होता है, प्लांट होता है, वो बिल्कुल ड्राई होता है, उसको आप पानी नहीं देंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसकी जड़ों में पानी देते हैं। तो आपको यहाँ पर रूट्स पे जो है वो ऑयलिंग करनी होती है, ठीक है। भले आप बालों पर ना करें, बालों पर कर लें तो इट्स नॉट अ इशू, लेकिन ऑयलिंग हमेशा रूट्स पर होती है। उसके बाद आप क्लीन बालों पर करेंगे, ऑयलिंग हमेशा क्लीन बालों पर होती है, ठीक है। अच्छा, हाँ, क्योंकि गंदे बालों में ये है कि पहले ही आपके वो जो है मसाम बंद हो जाते हैं गंदगी से, तो जब आप उस पर ऑयलिंग करते हैं ना तो उसमें हेयर फॉल आ जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे शैम्पू से हमेशा जो है वो जरा ऑयल पे रहते हुए माजरत कि कौन से ऑयल जो है वो यूज करने चाहिए। हमारे पास तो देसी घरों में तो वही सरसों का तो तेल जो है वो पंसारी से ले लिया और वही चलता हुआ आ रहा है, यही है सब घर निशा की कहानियां, सबने घर निशा की कहानियां। सो कौन सा जो है वो ऑयल ज्यादा बेहतर है बालों के लिए? देखिए, अच्छा यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट आ गया कि इस ऑयल को इस ऑयल में मिक्स कर लें तो आपके जो है वो तो मिक्सिंग हो देसी बॉटल्स मिल रही होती है कि इसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। इट्स अ बिग नो। हर ऑयल की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे जोजोबा ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इन सब की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। अगर यहाँ पर आप चाइनीज या कोरियंस में देखें तो ये कैमिलिया ऑयल बहुत यूज करते हैं, तो जो कि बालों को शाइन भी बहुत देता है, बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है और बालों को हेल्दी रखता है। तो कैमिलिया ऑयल इज बेस्ट फॉर ऑयल, इसको टी सीड ऑयल भी बोलते हैं। तो ये इजीली अवेलेबल है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग तो हमने तो बड़े देखे जिन्होंने देसी ऑयल लगा लगा कितनी बड़ी बड़ी चुटियां, तो कभी कभार अम्मा पिक्चर दिखाती है तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये बाल किस तरह ऐसे बढ़ते थे। तो कहते हम तो कुछ नहीं करते थे, हम तो कोई शैम्पू भी इतना कोई महंगे जो तुम लोग लगा रहे हो और इतनी ट्रीटमेंट्स महंगी महंगी ले रहे हो, हम लोग तो कुछ नहीं करते थे फिर भी हमारे बाल ऐसे थे। तो ये क्या था उस वक्त? तो आई एम श्योर कैमिलिया ऑयल वहां तक तो नहीं पहुंचा होगा, तो नॉर्मल देसी सरसों ऑयल से ही हो रहा होगा। एग्जैक्टली। देखिए, उस वक्त का लाइफस्टाइल देखा जाए और आज का लाइफस्टाइल देखा जाए तो कितना ड्रास्टिक चेंज आया है यहाँ। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। पहले जंक फूड भी नहीं होता था, अब आप देखें अब तो यहाँ जंक फूड के अलावा यहाँ पर गुजारा ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम अपनी बॉडी को एक जो है वो न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हमारे बाल क्या है, हमारे बाल फैट्स, प्रोटीन्स और जो है विटामिन से बने हुए हैं, ठीक है। जब हम अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं दे